मरिया। प्रणाम प्रणाम है यीशु की माँ। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया। प्रणाम प्रणाम है यीशु की माँ। ईश वचन जब तुझ में समाया, दुखों का कहर टूटा, हर मुश्किल का सामना किया, खुशी खुशी यीशु को जन्म दिया। ईश वचन जब तुझ में समाया, दुखों का कहर टूटा, हर मुश्किल का सामना किया, खुशी खुशी यीशु को जन्म दिया। हे मरियम मरियम, हे मरियम मरियम मरियम, हे मरियम मरियम, हे मरियम, हे मरियम मरियम, हे मरियम मरियम मरियम, हे मरियम मरियम, हे मरियम। क्रूस पथ पर जब यीशु चले, तू चली संग संग उनके। क्रूस पथ पर जब यीशु चले, तू चली संग संग उनके। खिल जो यीशु को चुभे झंडे की प्रार्थना। वह कौन है जो उषा की सी शोभती आती, चांद सी सोहती, सूर्य सी चमकती, रण में तनी हुई सेना सी भयंकर फबती। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरा मन मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है।
क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि डाली है। देख, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य करेंगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। जो उससे डरते हैं उन पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कृपा बनी रहती है। उसने अपना बहुबल दिखाया, मन के घमंडियों को तितर बितर कर दिया। बलवानों को उसने आसनों पर से गिरा दिया और विनीतों को महान बना दिया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। वह कौन है जो उषा से शोभती आती, चांद सी सोती, सूर्य सी चमकती, रण में तनी हुई सेना सी पबती, निष्पाप गर्भ में पड़ी हुई मरिया, हम तेरी हम तेरी शरण शरण आए हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम कुंवारी मरियम के झंडे तले सेवा करते हैं। हमें तुझ पर विश्वास और कुंवारी मरियम पर भरोसा है। हमें तुझ पर दृढ़ विश्वास है जो दुनिया पर विजय पाता है। हमें तुझ पर तेज विश्वास दे जो प्रेम से सजीव रहे। हम तेरे प्रति निस्वार्थ प्रेम से सब सेवा करने पाए, अपने पड़ोसी में तुझी को देखकर उनकी सेवा करने में तेरी ही सेवा करने पाए। हमें यह विश्वास दे जो चट्टान के समान स्थिर और अटल बना रहे। हम क्लेश, कष्ट और असफलताओं के मध्य शांत और अटल बने रहे। वह पराक्रमी विश्वास दे जिससे परमेश्वर और आत्माओं की मुक्ति के लिए बड़े बड़े काम हमें निर्भरता से करें। हमें यह विश्वास दे जो हमारी सेना का अग्निस्तंभ हो, हमें संगठित करके सर्वत्र ईश्वरीय प्रेम की आग उगाने में, अंधकार और मृत्यु की छाया में रहने वालों को प्रकाश देने में, ठंडे दिलों को ज्वलित करने में, पाप के मारे मृतकों को जीवन फिर प्रदान करने में मार्गदर्शक हो। वह हमारे ही पांव शांति पर ले चल ताकि जीवन संग्राम की समाप्ति में हमारी सेना एक भी सैनिक के बिना हानि सहे तेरे प्रेम और प्रताप के राज्य में सम्मिलित हो जाएं। आमीन। प्रभु की माँ तेरा दिव्य झंडा आकाश में फैला है। हे प्रभु की माँ तेरा दिव्य झंडा आकाश में फैला है। की महत्व का प्रतीक है ये, भक्तों को बुलाता है। हे माँ
Today this Mass is offered for the soul of Stanislaus Anthony, for the soul of Sabina Rose Fernandez, birth anniversary, for God's blessing on Carol, Sydney and Nikki Weller, for souls of Reyes, Edith and Ubaldo Fernandez, good health and God's blessing on Aman Francis, thanksgiving to Our Lady by Rita Simon Peter, thanksgiving to Our Lady by Elizabeth Peter, blessings from Our Lady of Velangani by Shesh Rao Gadam, thanksgiving to Our Lady of Velangani by Cinderella Nelson Anthony, thanksgiving to Our Lady of Velangani by Francis Pillay and family, thanksgiving to Our Lady of Velangani by Veronica Benedict, thanksgiving to Our Lady of Velangani by Vincent Francis. Rejoice when I heard them say, let's go up to God's house today. Here we are in Jerusalem, city of the living God. How I rejoice when I heard them say, let's go up to God's house today. Here we are in Jerusalem, city of the living God. Enter His courts with song of praise, enter His gates with thanks. He is the Lord, He is our God, order and bless His name. Rejoice when I heard them say, let's go up to God's house today. Here we are in Jerusalem, city of the living God. Come, let us worship and bend low, into His presence come. We are His sheep, marked with His seed, faithful His love endure. How I rejoice when I heard them say, let's go up to God's house today. Here we are in Jerusalem, city of the living God, city of the living God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today we celebrate the memory of the Passion of Saint John the Baptist. Today is the 29th of August, and we had the flag hoisting ceremony of the picture of Our Lady. As we saw the flag being hoisted, we recall how the lowly handmaid of the Lord has been blessed, is blessed for all generations because of her humility, because of her devotion, because of her love. And so today, as we gather around the altar, we ask the Lord's forgiveness for our sins, for the times we have allowed our ego, our selfishness to control us. And in humility, we ask the Lord's forgiveness
and pardoned. To Almighty God and to my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my faults, to my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who willed that St. John the Baptist should go ahead of your Son, both in his birth and in his death, grant that, as he died a martyr for truth and justice, we too may fight hard for the confession of what you teach. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुम उनको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Responsorial Psalm. Our response shall be, My mouth will tell of your salvation, Lord. My mouth will tell of your salvation, Lord. In you, O Lord, I take refuge. Let me never be put to shame. In your justice, rescue me, free me, incline your ear to me and save me. Response. My mouth will tell of your salvation, Lord. Be my rock, my constant refuge, a mighty stronghold to save me. For you are my rock, my stronghold. My God, free me from the hand of the wicked. Response. My mouth will tell of your salvation, Lord. It is you, O Lord, who are my hope, my trust, O Lord, from my youth. On you I have learned from my birth. From my mother's womb you have been my help. Response. My mouth will tell of your salvation, Lord. My mouth will tell of your justice, and all the day long of your salvation. O God, you have taught me from my youth, and I proclaim your wonders still. Response.
My mouth will tell of your salvation, Lord. Gospel acclamation. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory be to you, O Lord. At that time, Herod sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because he had married her. For John had been saying to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." And Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death. But she could not, for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. When he heard him, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly. But an opportunity came when Herod, on his birthday, gave a banquet for his nobles and military commanders and the leading men of Galilee. For when Herodias' daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests. And the king said to the girl, "Ask me for whatever you wish, and I will give it to you." And he vowed to her, "Whatever you ask me, I will give you up to half of my kingdom." And she went out and said to her mother, "For what should I ask?" And she said, "The head of John the Baptist." And she came in immediately with haste to the king and asked, saying, "I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter." And the king was exceedingly sorry, but because of his oaths and his guests, he did not want to break his word to her. And immediately the king sent an executioner with orders to bring John's head. He went and beheaded him in the prison and brought him his head on a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. When his disciples heard of it, they came and took his body and laid it in a tomb. The Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. My dear children, my dear young people, and my dear brothers and sisters, all devotees of Mary, our Mother. Today we celebrate the memory of one who was close to Jesus, one who preceded him
in birth and in his preaching, and also in his death. Jesus must have known from that moment that just as the prophets of old, the great prophets, so also the greatest of them, John the Baptist, would be rejected and put to death. Jesus from then on had the foreboding that the way of John the Baptist would be his way. We know that John was a person who was very humble. He led a simple life. In his clothing, in his food habits, he lived a very poor life. And yet, he was rich in the Word of God. He was rich in the way of righteousness and justice. And so he could tell people fearlessly when the youth came to him, whether it was the soldiers who came to him, whether it was the ordinary people who came to him, he would tell them to reform, to change their lives, because the time had come. He would say in Jesus' presence that here is the Lamb of God who takes away the sins of the world. I am not worthy to untie the straps of the sandals. He would further say that he must increase and I must decrease. And therefore, he did not fear to tell Herod about his way of life. Herod himself, we heard, was perplexed by his teaching. He would often go to listen to him. He loved to hear him. But his conscience was dulled by his earthly riches, was dulled by his way of life, a way of insincerity. And therefore, when John the Baptist tells him that it is not suitable for you, right for you, to live with your brother's wife, and you must change, Herod was silent, and his wife instigated Herod to put him away, and he seized that occasion of his birthday. And when they drank and feasted sumptuously, and when Salome danced, he swore on oath that he would do anything she requested, even half of his riches and kingdom. And so it is that at her mother's instance, John was beheaded. And in that way, Herod tried to dull his conscience, forget the voice of righteousness, the voice of truth. Although John was beheaded, his voice rings loud and clear to us today as we celebrate his martyrdom. Do we walk the path of righteousness, or do we compromise when situations arise to also not heed to truth? Mary was one who echoed the sentiments of John the Baptist. माता मरियम कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। उन्होंने इस वचन का स्वागत किया, उन्होंने इस वचन को अपने हृदय में संजोए रखा, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और तत्परता से अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने गई और उनकी सेवा की। हर बात में ईश्वर की महिमा स्तुति करती रही, ईश्वर को धन्यवाद देती रही।
मरियम है एक नारी, यीशु की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शिष्य, और वह है प्रभु यीशु की और हमारी माता। हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, उन जैसा विश्वास, भक्ति, प्रेम हम प्रभु यीशु के प्रति और अपने भाई बहनों के प्रति दिखाएं, और इस प्रकार हम उनके समान एक दिन महिमान्वित किए जाएंगे। यीशु के साथ हम निरंतर सुख और आनंद भोगेंगे। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। पावन तन जो तेरा बनता जाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे सदस्य के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत योहन बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में पुकार पुकार कर धार्मिकता का सीधा मार्ग दिखाया और इसके प्रभाव से विस्तारपूर्वक अपना रक्त बहाया। इस भेंट के फलस्वरूप संत योहन के समान हम भी इस मार्ग पर चल सकें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन में तेरे महान कार्यों का गुणगान करते हैं। तूने मानव पुत्रों में योहन को विशेष सम्मान से भूषित किया है। ये अपने जन्म के पूर्व ही मुक्तिदाता का आगमन जानकर आनंद से उछल पड़े और अपने जन्म के द्वारा संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। नबियों में से एक इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रणेता को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर ख्रिस्त के प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। और इसलिए हम स्वर्गदूतों से मिलकर इस पृथ्वी पर तेरे प्रताप की महिमा गाते हैं। हे पावन, हे अति पावन,
परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त में का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलाइस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का हराज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो मेमने के प्रीतिभोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, इसमें से मेरे आवे देख शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा सब वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। प्रसाद भजन। यूहन्ना ने उत्तर दिया, यह उचित है कि मसीह बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। जिस प्रभु यीशु को हमने अपने हृदय में ग्रहण किया है, उनके शरीर और रक्त से हम बलिष्ठ हो गए हैं और हमें यह वरदान दिया है कि आज हम माता मरियम का यह पर्व की तैयारी समुचित और योग्य रीति से करें। इन दिनों हम प्रभु के और माता मरियम के करीब रहें और उनके वचन को अपने दिल में संजोए रखते हुए जो जो अच्छे कार्य करने की वे प्रेरणा देते, वह हमारे व्यवहारिक जीवन में हम लागू करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के स्वर प्रवेश का पर्व मना रहे हैं। हमें यह वर दे कि जो मुक्तिप्रद संस्कार हमने ग्रहण किया है, उसमें उपस्थित प्रभु ख्रिस्त का हम आदर करें और उनके वरदानों में आनंद मनाएं। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। शांति में जाइए। यह मिस्सा समाप्त हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ। तू है माता हमारी, तू है कल्याण नारी, ईश्वर पिता की दुलारी। ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ। जैसे नीले गगन में पंछी कतारों में उड़ते, ढूंढते नीड़ वो अपनी मंजिल को पाने तरसते। हम भी है माता तेरी शरण में खोज